Today we will start class 9th comparison of liquid, solid and gases। इनमें सब में हम एक दूसरे से किस किस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इनको कंपैरिजन करेंगे। तो क्लास 9 में केमिस्ट्री में कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यहाँ प्रॉपर्टी दी है किस किस प्रॉपर्टी में क्या क्या कौन सा चीज होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, पार्टिकल अरेंजमेंट। तो जो सॉलिड के पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन रेगुलर मैनर। पार्टिकल जो होते हैं उसके एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और इक्वल लगभग होते हैं। तो इससे क्या होता है, तो ये जो है एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही सटे हुए होते हैं, यानी इनको अगर हम लोग दबाएं या आगे पीछे करें तो ये जो है नहीं हो सकती, इधर उधर नहीं हो सकते। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स इस रेगुलर मैनर में। दूसरा आता है पार्टिकल आर लूजली पैक्ड इन द इरेगुलर मैनर। ये लूजली पैक्ड होते हैं, यानी जैसे वाटर में, लिक्विड में, आप किसी भी लिक्विड में देख सकते हैं कि वो लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। लेकिन इसमें जो है इनका जो ये पैक्ड होते हैं आपस में, इनके जो मॉलिक्यूलर होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। और गैसियस में ये स्टेज जब आती है तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद द नो रेगुलर अरेंजमेंट। इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, तो इनका कोई अरेंजमेंट सही नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इनके पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। नंबर 2 आता है इंट्रा पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर होता है, तो इसमें हम देखते हैं बहुत छोटा, बहुत कम होता है। इंट्रा पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होता है। इसमें होता है मोर देन इन सॉलिड, जैसे लगभग जो है थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इनका बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तीसरा आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है एक दूसरे के साथ में, ये वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉलिड में अगर हम देखते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे को पकड़े हुए, जकड़े हुए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच में कोई स्थान, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। दूसरा इसका नेक्स्ट है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन इन सॉलिड। इनको जो है, इनका जो मॉलिक्यूलर स्पेस है या मॉलिक्यूलर जो है फोर्स है इनके अंदर, ये लगता है जितना सॉलिड में लगता है उससे कम लगता है, लेकिन मॉलिक्यूलर जो इनका फोर्स है वो एक दूसरे से किस प्रकार का हो जाता है, थोड़ा सा इससे कम होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में बहुत कम होता है और इसमें जो है वेरी वीक, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसमें बहुत ही कमजोर होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फोर्स जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में पार्टिकल ओनली वाइब्रेट अराउंड फिक्स पोजीशन। पार्टिकल जो है अपने, जो उसकी एक खास स्थिति होती है जो अपनी स्थिति के इधर उधर नहीं हो सकते। यहाँ पार्टिकल स्लोली साइड पास्ट ईच अदर, बहुत धीरे धीरे अपनी साइड को या चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्थिति ऐसी समान होती है। लेकिन पार्टिकल, जिसमें गैसियस स्टेज में देखेंगे पार्टिकल मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं यानी तेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस स्थिति पे पहुंचते हैं। अब आती है शेप। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। किसी भी सॉलिड की शेप देख लीजिए, कोई भी लोहे की चीज है, कोई लकड़ी की चीज है, तो वो उसका सॉलिड स्पेस होता है। लिक्विड में शेप जो होता है, नो डेफिनेट एज्यूम द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर इज बिटवीन लिक्विड किट। तो इसमें जो होता है कि जिस प्रकार हम लिक्विड को जैसे ही किसी भी बर्तन में रख देंगे वो उसका शेप ले लेता है, तो इनका शेप जो है निश्चित नहीं रहता है। ये बिना निश्चित रहते हैं और किसी भी प्रकार को, जैसे स्पंज है उनका आकार जो है, आकार तो
अपने आप में रहेगा, लेकिन उनको दबाएंगे तो शेप उनका बिगड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से उनको, लेकिन लिक्विड जो होता है वो किसी भी पात्र में रखने पर या किसी बर्तन में रख देंगे तो उसका लिक्विड का जो शेप होता है वो उसी प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ आता है नॉट डिफाइंड गैसियस ट्राई टू फिल द होल ऑफ द क्लोज कंटेनर, यानी किसी भी चीज को हम किसी को बर्तन में रख दे, गैसियस गैस को बर्तन में रख देंगे या तो गैस में खुला कर दें तो उसमें गैस के वो पार्टिकल आते जाते रहेंगे, यानी गैस जो है बहुत दूर दूर उसके पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। अब आता है वॉल्यूम पर, तो इनमें वॉल्यूम जो है डेफिनेट रहता है। इसका वॉल्यूम जो लिक्विड सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा और इसका भी वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, क्योंकि आकार चेंज मतलब इसका जो है शेप चेंज हो सकता है, इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेट रहेगा, इसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा। लेकिन इसमें इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर, यह किसी भी प्रकार से यह एक दूसरे से डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम कोई डेफिनेट नहीं रहता गैस का, तो इस तरह से चेंज होता रहता है। कंप्रेसिबिलिटी, ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन बी हार्डली कंप्रेस्ड और हाईली कंप्रेसिबल, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये कंप्रेसिबल, नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन बी हार्डली कंप्रेस्ड और हाईली कंप्रेसिबल। और नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होता, ये डिफ्यूज स्लोली होता है और ये तुरंत डिफ्यूज हो जाता है, यानी गैसीय स्टेज में तुरंत डिफ्यूज हो जाता है। डेंसिटी, अब आता है घनत्व। घनत्व जो है इसका बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है, किसका, डेंसिटी का सॉलिड में, और इसको लिक्विड जो होता है मॉडरेट, यानी अलग अलग तरीकों से बदलता रहता है, इसका चेंज होता रहता है। और जो गैसेस होती है उसकी बहुत ही लो होती है, उसका बहुत लो होता है घनत्व। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो हम लोगों ने इसके रूल बताए, ये किस किस तरह से आपस में कंपैरिजेबल है या किस तरह से आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने कई पार्टिकल्स में बताया, इससे आपको समझ में आ गया।